हमारी लाइफ में आए हैं, मेरी पूरी लाइफ ही सुधर गई है। मेरी लाइफ पहले बहुत असत आदतों से युक्त थी। आपके दिखाए मार्ग पे अभी चल रहा हूँ, आपको गुरु माना। महाराज जी, बहुत से लोग आध्यात्मिक सवाल पूछते हैं, लेकिन साधना का प्रयोग करने में उत्सुक क्यों नहीं होते? प्रश्न करने मात्र से थोड़ी बात बनती है। भोजन की सारी प्रक्रिया बनाने की पढ़ ले तो क्या उससे भूख मिट जाती है क्या? उसके लिए तो बना के खाना पड़ेगा ना। तो साधना के किए बिना प्रश्न निरर्थक है। आप साधनात्मक प्रश्न किए, आध्यात्मिक प्रश्न किए और साधना है नहीं तो आनंद का अनुभव होगा नहीं। जब आनंद का अनुभव नहीं होगा तो बातें करोगे भागवतिक और आचरण करोगे गंदे। आचरण करोगे सांसारिक और बातें करोगे भागवतिक। तो इसी को तो पाखंड कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं कि बात कर रहे हो सत्य की और चल रहे हो असत्य में। बात कर रहे हो प्रकाश की और चल रहे हो अंधकार में। बात कर रहे हो अमृत की और खा रहे हो मृत मृत्यु विष। तो ये फिर महत्व नहीं रहता। प्रायः कुछ परसेंट छोड़कर यही दशा है। बात करते हैं ज्ञान की और आचरण है अज्ञान के, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। वो जीवन एक नाटक बन करके रह जाता है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का प्रयोग करके अज्ञान का नाश करके सत्य मार्ग में चलें। जो प्रश्न किया उसको अपने जीवन में उतारें, जो उत्तर मिला उसको अपने जीवन में उतारें, तभी आनंद आएगा। नहीं आएगा तो दूसरे कुछ भी करें, अपने लोग ऐसा ना करें। अपने लोग जितनी बात जानकारी हमको मिली उस जानकारी का हम प्रयोग करें, अपने जीवन में उतारें, तभी आनंद आएगा। जैसे कई भाई लोग आते हैं कि हमने प्रवचन सुना, उसके प्रभाव से हमने विषय त्याग कर दिया, गंदी गंदी बातें त्याग कर दी, अब मैं नाम जप करता हूँ, मैं अच्छे से चलता हूँ। ये हुआ कि आपने सत्संग सुना तो अपने जीवन का सुधार किया। अब जो जो सुनते जाओ उसे आचरण में उतारते जाओ। आप पैंट शर्ट में भी महात्मा है, आप धोती कुर्ता में भी महात्मा है। महात्मा लक्षणों से होता है, वेश मात्र से महात्मा नहीं होता। वेश हो और लक्षण हो तो क्या कहना, वेश हो लक्षण ना हो तो महात्मा नहीं है। अच्छा, वेश नहीं हो लक्षण है तो महात्मा है। तो खूब अच्छे से नाम जप करो और सच्चे आचरण वाले बनो जी। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भगवान की कृपा मिलती है, संतों का आदर करे, संतों के वचन का आदर करे तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। संत जन जो कह रहे हैं वैसा चलो, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, संत कृपा से भगवान मिलते हैं। महाराज जी, नाम जपना कष्टपूर्वक, नाम या मंत्र जब कष्टपूर्वक जपे, जैसे दंडवत करके या ध्यान पूर्वक, ज्यादा प्रीति जिससे खुश हो। भैया इस शरीर से कुछ मतलब नहीं। तुम सोफा में बैठ जाओ, एसी चला लो और राधा राधा कहो, तुम्हारा मतलब है केवल भजन। अच्छा, अब शरीर में हमें पीड़ा हो रही, मान लो हम ऐसे कठोर में बैठे हैं, तो हमारा चित्त भजन में है या पीड़ा में है? तो फिर हमारा भजन तो अधूरा हो गया ना। भक्ति बहुत मृदुल है, मृदु आचरणों से प्राप्त होती है। हमें भगवान के चिंतन में डूबना है। हमारा पैर समेटने से दर्द होता है तो हम पैर फैला लेते। अब हमारा पैर का चिंतन तो गया ना, पैर फैला लिया आराम से। अब राधा 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 राधा। हमारा लक्ष्य है भगवान का ध्यान, नाम का ध्यान करना। वो जैसे भी नाम का ध्यान हो, इस बात को समझ लेना। जो नाम सुने और नाम जपे और भगवान के मार्ग में चल दे, तो जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम राधा राधा कहेंगे, नारायण नारायण जानबूझ के नारायण को पुकारेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। जब मरा मरा कह करके ब्रह्म ऋषि हो गए तो हम राम राम कह के ब्रह्म ऋषि नहीं हो जाएंगे, हम भगवान को नहीं प्राप्त कर लेंगे। ये बात समझना है। हमें लुटने का अवसर मिल गया। राधा 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 नाम सुधार समरसित मुझे बात। भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे सच्चा मार्ग मिल गया। सबको ये मार्ग नहीं प्राप्त होता, शास्त्रों में है, लेकिन सबको स्वभाव के अनुसार जाता है, अलग अलग सबको जाता है। नहीं, बाजार में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सब चीजें थोड़ी हम खरीदते हैं, अपने मनोनुकूल चीजें खरीदते हैं। ऐसे शास्त्र में सब मार्ग हैं, अपने मनोनुकूल लोग मार्ग में चलते हैं। बड़ा कोई कृपा पात्र होता है तो भगवान के इस मार्ग में आता है। संकेत जाजू जी।